स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो क्लास 10th के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा 3 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए। इस बात को आप लोग याद रखना, जितना भी मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन कराया है उतना अगर आप लोगों ने देख लिया तो 90% ईजिली आप अचीव कर पाओगे। इस बात को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कि पहला प्रश्न हो जाएगा, जो कि है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2022 में, 2023 में, 2024 में पूछा गया है। तो हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। इस बात को आप लोग याद रखना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना। क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे देख लिया, अब करते हैं इसका आंसर में यहाँ पे हो जाएगा जो कि है राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह होता है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं, समाज के लिए विकास के लिए कुछ नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं तथा उन पर मिलकर काम करते हैं। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र के बारे में कल्पना करना ही असंभव है, क्योंकि अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार बन जाएगी पर यहाँ पे लिखा गया है उसकी स्थिति संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए उत्तरदायी यहाँ पे लिखा गया जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन का आंसर, हमने यहाँ पे देख लिया। और हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको 2026 में 3 नंबर के लिए देखने को मिले, तो इस बात को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि यहाँ पे है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। क्वेश्चन यहाँ पे है 2009 में पूछा गया है यही क्वेश्चन, 2016 में, 2020 में, 2023 में और मॉडल सेट 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे आंसर करेंगे तो आंसर में हो जाएगा जो कि है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। इसके अनेक कारण दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट में हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह अब भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। तो ये था पहला नंबर पॉइंट में। दूसरा नंबर पॉइंट में हो जाएगा, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसीलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ये था दूसरा नंबर पॉइंट में। तीसरा नंबर पॉइंट होगा, एक विशाल देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखा गया है फौज के लिए वर्दी, बूट आदि बनाने, जैसे टेंट आदि बनाने, घोड़े के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए, तो उसमें नई जान आ गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गए। तो ये था तीसरा नंबर पॉइंट में। चौथा नंबर पॉइंट में होगा जो कि है पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं परंतु मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी हो गई। अनेक वेतन बढ़ गए, जिससे उनकी काया पलट गई। तो ये था 4 नंबर पॉइंट में। पांचवा में होगा जो कि है प्रथम युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर जब भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया, तो भारतीय उद्योगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। तो यही था 5 मुख्य पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी आपको बता दे रहे हैं कि जो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2026 के फाइनल एग्जाम में। इस बात को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन होगा जो कि है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। और ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया, 2013 में, 2015 में और 2023 में। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले 5 नंबर के लिए। कितने? 5 नंबर के लिए 2026 में। इस बात को आप लोग याद रखना कि 5 नंबर के लिए इस बार पूछने वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो कि है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। अब यहाँ पे देखते हैं इसका उत्तर। आर्थिक महामंदी का अर्थ किसी देश की ऐसी आर्थिक दशा है जब उत्पादन में भारी वृद्धि, लोगों की कार्य शक्ति में तीव्र गिरावट और मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आ जाए। ऐसी आर्थिक महामंदी 1929 में अमेरिका में आई थी और यहाँ पे लिखा गया है इसने
समस्त विश्व को ग्रास बना लिया है, जिसके कारण इसे महामंदी कहा जाता है। तो ये था उत्तर। यहाँ पे पहला पॉइंट में हो जाएगा जो कि है युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थिति, इसे आप लोग देख लेना है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा जो कि है यहाँ पे कृषि में अधिक उत्पादन 1929, इस बात को आप लोग याद रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ होने वाला है जो कि है ऋणों की कमी, और यहाँ पे दिया गया है तीसरा पॉइंट, इसे भी आप लोग देख लेना। चौथा पॉइंट यहाँ पे होने वाला है जो कि है अनेक विध प्रभाव, इसे भी आप लोग देख लेना। चौथा नंबर पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो इसे आप लोग देख लेना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हो जाएगा, और जो अभी हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हैं ये आपको 2026 में कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए देखने को मिलेगा, इस बात को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि है दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पाद या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ये क्वेश्चन जो रहेगा 5 नंबर के लिए रहेगा, इस बात को आप लोग याद रखना। और ये 2015 में पूछा है, 2016 में, 2020 में, 2023 में ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछ लिया है। तो हो सकता है कि 2026 में यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मॉडल सेट 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। आंसर में हो जाएगा जो कि है दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न प्रकार से उत्पाद या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। पहला नंबर पॉइंट हो जाएगा जो कि है बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन इकाई स्थापित करती है, और यहाँ पे लिखा गया विशेष रूप से जहां पर बाजार नजदीक हो और कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम आदि उपलब्ध हो। दूसरा नंबर पॉइंट में हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। कई बार वह स्थानीय कंपनियों को खरीद कर उत्पादन का प्रसार करती है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो कि चौथा नंबर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है और जिन्हें अपने ब्रांड के नाम पर बेचती है। तो ये था आंसर जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। इतना आप लोग लिखोगे तो आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और हो सकता है 2026 में यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए देखने को मिले, तो इस बात को आप लोग भूलना नहीं। अगला क्वेश्चन है जो कि है लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि जैक बोर्ड ने इसे 2011 में, 2020 में और 2022 में पूछा हुआ है। तो हम इसी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे अब हम करने वाले हैं। यहाँ पे आंसर में हो जाएगा जो कि 2 पॉइंट हमें बनाकर लिखना होगा। पहला पॉइंट में लिखना होगा लौह खनिज, दूसरा पॉइंट में लिखना होगा अलौह खनिज। पहला पॉइंट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जो कि है लौह खनिजों में कठोरता पाई जाती है, और इधर में पहला पॉइंट हो जाएगा जो कि है अलौह खनिजों में कठोरता नहीं पाई जाती है। इधर से दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो कि हो जाएगा लौह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं। इधर से दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो कि है अलौह खनिज कई रंगों के होते हैं। इधर से तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो कि है लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, जस्ता आदि लौह खनिज है। और इधर से तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा जो कि है सोना, सीसा, अब्रक आदि अलौह खनिज है। इस बात को आप लोग याद रखना। कुछ इस प्रकार से आपको फाइनल एग्जाम में 2 पॉइंट बनाकर लिखना होगा। इधर अंतर हमें स्पष्ट करना है, तो इधर लौह खनिज और इधर अलौह खनिज, ऐसे कुछ करके आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ 2022 में पूछा है, और सेट 1 और सेट 2 2022 में मॉडल पेपर में भी पूछा है। तो इस बात को आप लोग याद रखना कि क्वेश्चन है यहाँ पे वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि फिर से रिपीट कर दे 2026 में 3 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए। तो हमने क्वेश्चन देख लिया, अब करते हैं इसका आंसर। वैश्वीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध की भावना का संचार हो। वैश्वीकरण की भावना से वैश्विक आधार पर तीव्र एकीकरण वातावरण निर्मित होता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और यहाँ पे लिखा गया निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ। यहाँ पे लिखा गया आज संपूर्ण विश्व परस्पर काफी निकटता और यहाँ पे लिखा गया है अनुभव करता है तथा सभी देश विश्व परिवार के सदस्य के समान हो गए हैं। और यहाँ पे लिखा गया वैश्वीकरण द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित उपलब्धियां विश्व स्तर पर परिलक्षित हुई है। तो यही था क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पे 3 पॉइंट बनाकर लिखा गया है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। पहला पॉइंट जो कि है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास, दूसरा यहाँ पे प्रौद्योगिकी का विकास, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जो कि है संचार तथा परिवहन के साधनों का विकास।
तो यही था आंसर जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि 3 नंबर के लिए पूछे, लेकिन कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो कि है राजनीतिक दल के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए, जो कि क्वेश्चन पूछा है 2009 में, 2017 में, 2022 में। तो आप लोग क्या करो, इसका आंसर देख लो, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा और है, उससे भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है नीतियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो यहाँ तक लिखना होगा, जो अभी हम क्वेश्चन आपको दिखाए हैं उसका आंसर यहाँ पे होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर, जो कि यहाँ पे लिखा गया है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। क्वेश्चन पूछा है 2009 में, 2013 में, 2017 में, 2020 में और 2022 के फाइनल एग्जाम में पूछा है 3 नंबर के लिए, सॉरी 5 नंबर के लिए पूछा है। इस बात को आप लोग याद रखना है। क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हम आपको आंसर दिखा देते हैं। आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है जो कि है 18 नंबर, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बता दे तो 2012 में एक क्वेश्चन पूछा है, 17 में पूछा है, 2019 में और 2022 में। आंसर आप लोग खुद यहाँ पे देख लो, जो कि इतना आंसर यहाँ पे हो जाएगा, और इधर हम दिखा देते हैं। पूरा का पूरा आंसर आप लोग लिखना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर यहाँ से, जो कि यहाँ पे लिखा गया है हटाने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा उसी क्वेश्चन में। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग इतना देख लो कि जो क्वेश्चन हम बताए हैं इसी में से आएगा 2026 के फाइनल एग्जाम में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना।